बिल्कुल शाम की तरह रास्ता है, सांप की तरह। तो ये है जनाब, लिखा हुआ है पिसान मीनापिन विलेज, बेस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग वैली, और दीरान पीक, मीनापिन, राकापुशी बेस कैंप, मीनापिन दीरान गेस्ट हाउस, मीनापिन पिसान ग्लेशियर, 4 किलोमीटर। तो ये एक बेसिकली एक जगह है जहाँ पर आपने आगे नहीं जाना, इस तरफ मुड़ना है। और यहाँ पर एक निशानी के लिए मैं आपको, यहाँ पर एक मार्बल की कटाई का मशीन भी मौजूद है, इसी मोड़ पर मौजूद है। तो आपने इस मोड़ में आगे नहीं जाना, बल्कि इस तरफ मुड़ना है आपने। ये जो मेरा मोटरसाइकिल खड़ा है, आपने सीधा मेन रोड से इस तरफ आना है, 4 किलोमीटर। और ये रास्ता है, और इंशाल्लाह रास्ता भी मुझे ठीक ही लग रहा है। लेकिन चलो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। पहाड़ भाई, आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे अभी के अभी आप गिर जाओगे। काफ़ी ख़तरनाक हो वैसे तो, लेकिन आपने प्लीज़ गिरना नहीं आपने। एक तो आप काफ़ी ऊंचे हो, आपके नीचे कोई आ गया तो समझो यही जगह उसके लिए कब्र है। तो प्लीज़ आपने गिरना नहीं, प्लीज़। अभी थोड़ा सा और ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ पर आप लोगों को इस बात की ख्याल रखना है कि चढ़ाई तो आप चढ़ जाएंगे, गाड़ी चढ़ जाएगी, लेकिन जब आप उतरेंगे तो आपको काफ़ी एहतियात करनी पड़ेगी। गाड़ी को पहले गियर में डाल के, और आप देख सकते हैं नीचे आपने जाना होगा, इसी तरह मुड़ मुड़ के आप लोगों ने जाना होगा। और अपने आप को यहाँ पर जेम्स बॉन्ड या टॉम क्रूज़ नहीं समझना, बल्कि प्यार मोहब्बत से गाड़ी को पहले गियर में डाल के, उसके साथ हल्का हल्का ब्रेक लगा के आराम आराम से आपने उतरना है। 1 घंटे में उतर सकते हैं तो 1.5 घंटे में उतर जाइए। अगर बाकी यहाँ के मकामी लोग तेज़ चलते हैं तो उनको तेज़ चलने दीजिए। वो लोग भी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, लेकिन चलो वो लोग फिर भी हैं, उनको इस जगह की समझ है, मोड़ की समझ है, हर जगह की समझ है उनको। तो फिर भी अगर वो भागते हैं तो भागने दे उसको। तो बिल्कुल शाम की तरह रास्ता है, सांप की तरह। इस तरह ये मुड़ता है, देखो इस तरफ यहाँ पर मोड़ है, फिर इस तरफ जाएंगे, फिर नीचे। काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है, आप लोगों ने एहतियात से आना है, बहुत एहतियात के साथ आना। अब मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, और ये रास्ता थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं, वहाँ तक हमने जाना है, बहुत नीचे तक। वो गाड़ी आ रही है, देखिए काफ़ी सारी चढ़ाई है, काफ़ी ऊंची जगह है। छोटा गाड़ी आ रही है, तो काफ़ी सब्र तहम्मुल के साथ आप लोगों ने आना है। कराकरम हाईवे पे देख सकते हैं, उस पहाड़ के नीचे ब्लैक लकीर जो दिखते हैं, रोड तो नहीं दिखता लेकिन ब्लैक से लकीर दिखती है। तो बहुत एहतियात के साथ इस तरफ आना है। और आप जब ऊपर और आते हैं तो फिर आपको इस तरह की व्यू देखने को मिलती है। और हाँ, कराकरम हाईवे भी दिख रही होगी आपको। काफ़ी ऊंची गांव है ये, काफ़ी ऊंची है। वो सामने जो गाड़ी गुज़र रही है ना, कराकरम हाईवे से, बिल्कुल माचिस के डब्बे की तरह नज़र आती है।
बल्कि कैमरा उसको खींच नहीं सकता, लेकिन मैं उसको देख सकता हूँ। और आप जब और ऊपर आते हैं तो फिर ऐसी जगह देखने को मिलती है। इस तरफ गांव है सरसब्ज, दरमियान में दरियाब, और उस तरफ कराक्रम हाईवे वो दिख रही है आपको। इस तरफ रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, आप लोगों को काफ़ी सोच समझ के आना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई है। ये रास्ता आप देख सकते हैं, जिस तरह इस तरह काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है। अल्लाह ना करे यहाँ से कोई गिरे तो फिर बचने की कोई चांसेस नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है, आपको कोई पछतावा नहीं होगा यहाँ पर आने के लिए। ये भी रास्ता है जनाब, ये भी काफ़ी ऊपर तक जाता है। और ये दरख्त काफ़ी सारे हैं, ये सारे के सारे फलदार हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा दरख्त कौन सा फल देता है। काफ़ी सारों को तो मैं जानता हूँ भी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन सा दरख्त है और इसका फल कौन सा है। क्योंकि काफ़ी सारे दरख्तों के फल कच्चे होते हैं, तो कच्चा फल समझ नहीं आता ये क्या चीज़ है। बारिश से दूसरा आ जाता है, इसलिए। अच्छा, और इसको दरख्त से इस तरह तोड़ते हैं, नीचे कपड़ा लेते हैं और ऊपर से एक लकड़ी के ज़रिए इसके शाखों को हिला के फ्रूट नीचे गिरते हैं। गांव की लाइफ भी काफ़ी ज़बरदस्त होती है। क्या बात है इसकी। सेब लीजिए, सेब लो, वो भी पूरी 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो सेब है सर, आ जाइए और ले जाइए। मजाक कर रहा हूँ, मुझे इसका रेट नहीं पता कि इसका रेट कितना होगा। अभी तो ये कच्चे हैं, पकेंगे, ये लोग इसको तोड़ेंगे, फिर बाज़ार में ले आएंगे, फिर पता चलेगा इसके रेट का। इसके रेट का मुझे कोई पता नहीं, लेकिन इस गांव का नाम है मनापिल, अगर मैं सही तरीके से इसका नाम ले रहा हूं तो। लेकिन मैं इस गांव को एक नया नाम देना चाहता हूं, नया नाम। आपके ख्याल में क्या नाम होना चाहिए इस गांव का? आप भी थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए और मुझे बताइए कि इस गांव का नाम क्या होना चाहिए। मैं इस गांव को एक नाम देना चाहता हूं, और वो है फलों वाला गांव, फलों से भरा हुआ गांव, खूबसूरत गांव। पूरी तरह नीचे तक सारा का सारा
सब्ज़ा ही सब्ज़ा और फलों वाले दरख्त। सारे के सारे। अभी बारिश भी हो रही है, शुरू हो चुकी है। बारिश तो नहीं है, बूंदाबांदी है, लेकिन मुझे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। और ये चाचा बहुत खुश है, इसके साथ थोड़ी सी बात करते हैं। चाचा जी क्या हाल है? ठीक है, बराबर है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, शेरबाज। और ये आप यहाँ पर रहते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जो पल है, ये बड़े हुए हैं खुबानी, इसको तोड़ते क्यों नहीं हो? ये तो ज़ाया हो रहा है ना। इसको वो तोड़ते हैं ना, तोड़कर इसका गिरी अलग करते हैं, खुबानी अलग करते हैं। वो तो ठीक है ना, लेकिन वो ये तो पके हुए हैं, ये तो आधे से ज़्यादा ज़मीन पर गिर चुके हैं। नहीं, वो नहीं गिरे हैं, वो उधर ज़मीन से ही उठाते हैं। अच्छा, ज़मीन से भी उठाते हैं। हाँ, ज़मीन से उठाते हैं। अच्छा, और इसका क्या रेट मिलता है आपको? इसका तकरीबन ये खुबानी का अलग अलग रेट मिलता है। फिर भी 7,000 का भी मन बिकता है, 3,000 का भी मन बिकता है, अच्छा, तो 250 का भी बिकता है, मन के हिसाब से। मन के हिसाब से। 7,000, 250 हाँ, और कौन सा 3,000 हाँ, मन के हिसाब से। हाँ, ये खुश्क खुबानी की बात कर रहे हैं आप, पके हुए? नहीं, ये ताज़ा के, खुशक खुश्क के। अच्छा अच्छा। और इस गांव का नाम क्या है? मेछर, हाँ जी, मेछर, मीचल, मेछर। मीचर। हाँ काफ़ी खूबसूरत गांव है आपका। जी, यहाँ पर लोग आते हैं? बहुत अच्छा बहुत। अच्छा, अभी और लोग भी आएंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो लेके जाऊंगा ना, लोगों को ये जगह पता नहीं है, तो इंशाल्लाह काफ़ी लोग आएंगे। तो यहाँ पर होटल है, यहाँ पर लोकल्स के घर में रहते हैं लोग? किस तरह होता है जब मेहमान आते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर मेहमान तो नहीं आते, बहरहाल आजकल तो होटलें खुल गया है। अच्छा, हाँ, ऊपर बाजार थोड़ा है। नहीं, मिसाल के तौर पर अगर कोई मेहमान आ जाए, फैमिली आपके साथ आ जाए, तो आपके घर में रह सकते हैं वो? बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, माशाल्लाह जी, इतने बड़े दिल वाले लोग हैं ये। कहते हैं अगर होटल है तो है, नहीं है तो हमारे घर में भी यहाँ पर रह सकते हैं। जो फ्रूट जो इधर उधर से आ जाता है, उन लोग बिल्कुल वो खा के जाते हैं, अच्छा उसका कोई कीमत नहीं लगता है। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आके फ्रूट भी खा सकते हैं, फल भी खा सकते हैं, और थोड़े थोड़े अपने साथ लेके भी जा सकते हैं, और आपसे हम कोई कीमत नहीं लेंगे। इतने बड़े दिलों वाले लोग हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए और ज़रूर इस जगह को विज़िट करना चाहिए। अच्छा चाचा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अभी काफ़ी आगे जाना है, बस मुझे दुआओं में याद रखिए कि मैं सही सलामत जाऊँ, सही सलामत वापस आ जाऊँ। बाकी बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। और ये खुबानी जो है ना, काफ़ी मीठी होती है। एक हमारे सवात की तरफ के होते हैं, काबुल से भी आते हैं, सवात की तरफ की साइड के भी होते हैं, क्वेटा से भी आते हैं, लेकिन उसमें ये इतना मिठास नहीं होता जिसमें जितना इसमें है। ये बहुत बहुत बिल्कुल बहुत मीठी होती है ये, और बिल्कुल पकी हुई है। और मैं कितना खा लूँगा यार, बिल्कुल पकी हुई है, ज़बरदस्त। आप मुंह में जैसे डालते हैं इसको, ऐसा लगता है कोई शहद खाने वाला ले रहा हूँ मैं। शायद ये पानी का तासीर है कि यहाँ पर पानी कुदरती पानी है, आबो हवा ठीक है, पता नहीं जो भी है, लेकिन ये बहुत मीठी होती है। वो बाकी मैंने और ज़ात है उसका खुबानी, वो सुर्ख कलर की जो होते हैं, वो उसका जो मिठास इतना नहीं होता जितना इसमें है। और जब आप थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो फिर सीन्स कुछ ऐसे होते हैं। मैं अभी आपको
पल दिखाता हूँ। बिल्कुल भरा हुआ दरख्त खुबानी से, इसकी शाख हर तरफ झुकी हुई क्योंकि इसमें पल है और अभी तक किसी ने इसको तोड़े नहीं है। यहाँ पर हर तरफ पल ही पल। ये गांव का ऊपर का हिस्सा है, सबसे ऊपर ग्लेशियर में है और छोटे छोटे घर हैं यहाँ पर और बहुत सारे फलों के दरख्त, हर तरफ पल ही पल। मज़ा आ गया यार इस जगह को देख के। एक मिनट में एक खुबानी और लेता हूँ। और ये एक और दरख्त है, पता नहीं कि क्या चीज़ है यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। सेब तो नहीं है, मेरे ख्याल से ये नाशपाती है। एक मिनट चख लेता हूँ थोड़ा सा। नहीं, ओहो, इसका मज़ा तो इतना गंदा था, मेरे मुंह का सारा जायका ख़राब कर दिया इसने। पता नहीं क्या चीज़ है और कोई है भी नहीं यहाँ पर कि मैं उससे पूछूं कि भाई क्या चीज़ है ये। लेकिन काफ़ी गंदा जायका था इसका यार, बहुत ही गंदा, क्योंकि ये पल भी कच्ची है ना अभी तक। और ये एक और खुबानी के दरख्त, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये तो पके हुए हैं, इसको तोड़ते क्यों नहीं है, इसको जमा क्यों नहीं करते, क्योंकि ये ज़ाया हो रही है, नीचे ज़मीन पर गिरती है। शायद ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका रेट बढ़ जाएगी मार्केट में, अभी शायद मार्केट इसका डाउन हो, लेकिन इस तरह तो ये ज़ाया हो रही है यार, कुछ भी हो। और ये है जनाब तूत, बहुत बड़ा तूत है यार, ये काफ़ी मीठा, इतना मीठा कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतना मीठा तूत है। हमारे पेशावर में होते हैं लेकिन उसका कलर ब्लैक होता है, उसकी कलर आप देख सकते हैं, इसकी कलर सफ़ेद है और काफ़ी मीठी है यार, बहुत मीठी है। एक मिनट, एक और दरख्त है वो दिखाता हूँ आपको। और ये एक और चीज़ है जो काफ़ी अजीब सी है, इधर तार लटकाई है, इसको थोड़ा सा वज़न रखा हुआ है ताकि ये नीचे ना जाए, और इसके दरमियान में साइडों पर खाक डाल दिया है, और उसके दरमियान में, हाँ अभी समझ आ गया, इसके दरमियान में जनाब खुबानी को खुश्क करते हैं और बहुत ही आला क्वालिटी की खुबानी है, आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इससे प्लास्टिक को क्यों कवर किया हुआ है, किस तक हवा भी ना जाए और पानी हर चीज़ से महफूज हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर चोर भी कोई नहीं है, चोरी करने वाला भी कोई नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा जगह है, ये यहाँ पर भी रखे हुए हैं खुश्क करने के लिए, ये देख सकते हैं आप, सारा गांव ही शानदार है, पलों से भरा हुआ एकदम। और ये दरख्तों में मैं अजीब अजीब परिंदे भी देख रहा हूँ, क्योंकि जिस दरख्त में फल ज़्यादा होते हैं तो उसमें परिंदे ज़्यादा आते हैं,
और मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे होते हैं। जी, क्या खूबसूरत, क्या शानदार गांव है यार। ज़िंदगी का मज़ा तो यहाँ पर आता होगा। आप जब भी आइए, रास्ते में थोड़ा सा एहतियात कीजिए। रास्ता मैंने आप लोगों को दिखाया, काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है, लेकिन वही बात, डिफ़िकल्ट रोड्स लीड्स टू द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। सख्त रास्ते, मुश्किल रास्ते हमेशा आपको एक खूबसूरत जगह पर लेके जाती है। तो यहाँ पर आइए, और यहाँ पर होटल भी है। यहाँ पर आप लोकल्स के साथ भी ठहर सकते हैं। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लाइए यहाँ पर, लेकिन रास्ते में बहुत एहतियात के साथ। अगर आपकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी नहीं है, आपकी गाड़ी की लेदर ब्रेक से ठीक ठाक नहीं है, तो आपको यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका रास्ता बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। तो चलिए जी, आगे चलते हैं, चलिए मेरे साथ। और यहाँ पर एक, ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे सुराख हैं और काफ़ी अंदर तक गए हुए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें अंदर क्या होगा। और ये कुदरती सुराख नहीं है, इसको बनाया है, इस चीज़ को पता नहीं, इस तरफ से बंद है। और ये मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पुराने ज़माने में कोई ये डिप्पू था गंदम के लिए, ताकि गंदम ख़राब ना हो जाए, इस तरह का कुछ था। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि कोई ज़ेर इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब है। लेकिन एक बात है कि ये किसी मकसद के लिए बनाया गया है। अब मुझे नहीं पता, यहाँ पर कोई है भी नहीं कि मैं उससे पूछ सकूं कि ये किस लिए बनाया था आप लोगों ने। जी, तो ये है इस गांव के, मेरे ख़्याल से इस गांव को मीनापन कहा जाता है। तो ये है इस गांव के बिल्कुल एंड तो खैर आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी आगे जाता है, काफ़ी आगे जाता है। लेकिन मैं जब आगे गया तो आगे आबादी ज़्यादा हो गई, और आपको पता है जहाँ पर आबादी होती है तो उस इलाक़े की जो खूबसूरती होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस गांव को, इस सफ़र को मैं इधर ही एंड कर देता हूँ। और ये है उसकी एक ख़ूबसूरत जगह जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और पल ही पल है, और वो आपको वो रोड भी नज़र आता है। मैं जूम करता हूँ, ये है जनाब वो रोड KKH मैन कराकरम हाईवे, जिससे मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, बहुत ऊपर आ चुका हूँ मैं। क्या हाल है जनाब, ठीक है? काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के यार, अपने काम से काम रखते हैं। आप ना बुलाओ, आप कुछ ना कहो तो आपसे पूछते तक नहीं कि आप यहाँ पर क्यों और कैसे हो।